दौतासा विमले शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। नमो नमः सर्वेभ्यो। सुप्रभातम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। अब आज हमारा कौन सा अभ्यास चलेगा? अभ्यास 19। ठीक है, तो पूर्व कक्षा अब तक हम 18 अभ्यास कर चुके हैं। तो अब अभ्यास 19, इसमें भी जैसे 25 शब्द दिए गए हैं। द्वि मतलब आप सभी लोग जानते हैं, द्वि मतलब क्या होता है? द्वि मतलब दो। ठीक है, एक दो वाला। उभ मानो दोनों, उभ माने दोनों, और उभय माने भी दोनों। यहाँ दोनों लिखा है, पर लेकिन असलियत में अर्थ दूसरा होता है। उभय माने जिसके दो अवयव हैं, मतलब जिसके दो भाग हैं। यहाँ पर अलग अर्थ लिखा है, पर फिर भी यहाँ पर लिखा है तो उभ और उभय दोनों, इनका दोनों अर्थ मानिए। और वैसे इसका व्याकरण के अनुसार देखें तो यहाँ पर आयश प्रत्यय दूसरा प्रत्यय होकर के इसका अर्थ बनता है जिस दो अवयव है जिसके, उसे क्या बोलेंगे? उभय। द्विजः, द्विर्जायते इति द्विजः, कि जिसका दो बार जन्म होता है उसको क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं हम लोग। जिसका दो बार जन्म होता है उसे द्विज कहा जाता है। द्विर्जायते इति द्विजः। अब कहते हैं दो बार जन्म कैसे होता है? किशोर माधव कुछ पता है? हाँ, जन्म लेते तभी, जन्म लेते तभी जी, जन्म मतलब धारण करते हैं ना। हाँ, एक तो मतलब क्या होता है कि जब हम माता पिता से उत्पन्न होते हैं तो एक तो तब जन्म होता है हमारा। हाँ। एक जन्म तो वो हो गया। और दूसरा जब हम यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं तो गुरु हमारा पिता होता है और विद्या हमारी माता होती है। गुरु पिता होता है और विद्या माता। उसके द्वारा कहते हैं कि जनेऊ संस्कार जब होता है तो फिर वहां पर गुरु अपने गर्भ में धारण करके फिर वहां पर दोबारा, मतलब धारण करने का मतलब वो है कि अपने पास रख करके उसको विद्या प्रदान करता है और उसका दोबारा जन्म होता है उसका। तो ऐसे रीति जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अब तक सभी भी रहती थी पहले से। शूद्रों को छोड़ करके सब में रहती थी। ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो, तीनों वर्णों के लोग जो होते थे वो हमेशा क्या करते थे? आपके हमेशा गुरु के पास जा करके अध्ययन करते थे। तो इसलिए उनको क्या कहता था? द्विज कहा जाता कि इनका दो बार जन्म हुआ है, एक बार माता पिता से के द्वारा और एक बार गुरु और विद्या के द्वारा, इसलिए इन्हें द्विज कहते हैं ब्राह्मण। पक्षी, द्विज, पक्षी को भी द्विज कहते हैं। क्यों? इसमें भी ये भी दो बार जन्म लेती है क्या? पक्षी भी दो बार जन्म लेता है क्या? बताइए। एग होता है ना, पहले अंडा निकलता है, तो अंडे के रूप में फिर वो क्या होता है? जन्म लेता है। फिर अंडे से फिर पक्षी मतलब फिर अंडे से जन्म होता है। दो बार जन्म हुआ कि नहीं हुआ उसका? तो दो बार जन्म होने के कारण पक्षी को भी हम लोग द्विज कहते हैं। और दांत भी दो बार होते हैं क्या? दो बार आते हैं ना, एक बार गिर के आते हैं। एक बार दूध के और एक बार असली वाले मजबूत वाले। तो इसलिए उनको भी क्या कहते हैं हम लोग? दांत को भी वो कहते हैं। मतलब क्या है मधुदी जी? मतलब दांत मतलब टीथ। ओके ओके ओके, ठीक है, वो दो बार होते ना। एक बार आपने सुना होगा, एक बार दूध वाले। आप तमिलनाडु से ना? हाँ जी। एक बार पाल वाले, पाल कहते हैं ना दूध को। हाँ, एक बार पाल वाले और दूसरे वाले रियल वाले। एंड उपनयनम अपि कहते हैं हम, द्विज
जी जी, उपनयनम। उपनयन जब हम करते हैं तो हाँ जी, ठीक है। इसको कहते हैं उपनयन को जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् द्विज उच्यते। अब देखिए द्विरेफः मतलब भौरा, द्विरेफः मतलब भौरा, तो इसलिए भौरा क्यों बोल रहे हैं? दरअसल शब्द क्या है? भ्रमर शब्द है, भ्रमर। तो भ्रमर में र है कि नहीं है? एक र और दो रेफ, तो इसमें दो रेफ है कि नहीं है? तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? द्विरेफ। तो भ्रमर को क्या कहते हैं? भ्रमर को द्विरेफ कहते हैं, और भ्रमर को असली भ्रमर क्या है? भौरा। तो भौरे के लिए क्या कह दिया हमने? द्विरेफः। अब बलम, बलम हमारा नपुंसकलिंग शब्द है, आप लोग सभी लोग जानते हैं बलम माने बल, नपुंसकलिंग से। दंपति, दंपति माने कि पति और पत्नी, पति और पत्नी। वैसे यहाँ पर दम मतलब स्त्री है, और उसका फिर समास होकर के फिर जाया शब्द का समास होता है, जाया शब्द के साथ समास होता है, फिर उसमें समास होने के बाद इस जाया को दम आदेश होकर के दंपति शब्द बनता है। तो दंपति माने क्या है? पति पत्नी, ठीक है। दूसरी चीज, एक आप लोगों ने दंपति सुना है कि दंपत्ति सुना है? आपने दंपति, दंपति सुना है? अखबारों में तो कई बार मैंने दंपत्ति देखा है कि दंपत्ति, दो दंपत्तियों के साथ की हत्या हो गई, हो गया वो, ऐसे अखबारों में। तो दंपत्ति जो बोलते हैं अखबार में डबल, प्रमाण नहीं ना मनीष जी, वो अखबार में तो गलत गलत लिखा रहता है। हाँ वही, मतलब इसका मतलब वो दंपत्ति नहीं होता, वो दंपति होता है ये जो दरअसल। लिखा हुआ ठीक लिखा हुआ। हाँ, तो दंपति भी यहाँ पर ये दीर्घ इकारांत लिखा है, ये ह्रस्व इकारांत होता है। क्या होता है? ह्रस्व इकारांत। दंपति, दंपति ही, दंपति, दंपतयः। अब पति पत्नी दो होते हैं, तो इसलिए द्विवचन में प्रयोग करते हैं, और द्विवचन में तो क्या होता है? हरि की तरह दीर्घ ई हो जाता है, इसलिए दंपति बना आपका। क्या बना? दंपति। ये जो दंपति है किस बात का ज्ञान करा रहा है आपको? ये द्विवचन में प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब देखिए, हाँ, तो अब पितरौ, माता च पिता च पितरौ, एक शेष समास हो जाता, एक शेष हो जाता है यहाँ पर, तो पितरौ बनता है। पितरौ का मतलब क्या है? पितर शब्द है, पितृ शब्द है, उससे क्या द्विवचन में पितरौ बनेगा आपका। हाँ पूछिए, क्या होगी तंजलि? अत्र दंपति द्विवचन जी, इति सदा द्विवचन रहती है, या एक वचन में नहीं वन नहीं, दंपति, सदा द्विवचन में टू दंपति? नहीं, सदा द्विवचन में ही प्रयोग होता है ये। ओके, दंपति शब्द जो होगा ना, सदा हाँ। द्विवचन में प्रयोग होगा। आपका भी नीचे देखिए, यहाँ पर अभी आ जाएगा, दंपति पितरौ अश्विनौ, इनके रूप द्विवचन में ही चलते हैं, ओके, ठीक है। चलिए, अब पितरौ माने माता और पिता, तो पितरौ बोलते हैं, ठीक है। अश्विनौ, अश्विनौ, एक पितरौ में देखिए, पितरौ सूत्र है, वहां पर एक सूत्र दिखा देता हूं मैं। मात्रा सह उक्तो पिता वा शिष्यते, कि माता के साथ जो उक्त पिता होगा ना, पिता ही शेष रहेगा, ठीक है। तो माता च, या तो ये बोलिए कि माता च पिता च पितरौ, अथवा माता पितरौ बोलिए। तो अगर आप एक शेष करेंगे तो पितरौ शब्द बनेगा, मातरौ शब्द नहीं बनेगा, ठीक है। वरना अगर दोनों को बोलेंगे तो माता पितरौ बोल सकते हैं, वरना पितरौ ही बोलना है। समझ में है? अब अश्विनौ, अश्विनी कुमार दो होते हैं कि नहीं होते हैं? तो अश्विन शब्द है, अश्विन शब्द से द्विवचन में अश्विनौ बना, अश्विनौ। तो ये दोनों के लिए वेद इत्यादि में अश्विनी कुमार के लिए बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया, तो अश्विनौ शब्द का हम द्विवचन में प्रयोग करते हैं। द्विवारम, अब यहाँ पर दो द्वि के साथ में वार का समास करके द्विवारम बन गया, मतलब द्विवारम माने दो बार। युगलम, युगलम माने जोड़ा, युगल कहते हैं ना हम लोग, और युगम माने भी जोड़ा, युग्म, युगम, युगलम माने भी जोड़ा और युगम माने भी जोड़ा। द्वंद्वम, ये द्वंद्वम शब्द जो है आपका,
द्वे च मतलब हम दो का समास करते हैं ना, तब द्वंद्व समास मतलब क्या कहते हैं, तभी द्वंद्वम बनता है निपातन से। कैसे बनता है ये? निपातन से। द्वे च निपातन से बनता है। सूत्र देखिए, इसका सूत्र है निपातन, मतलब समझ में आया ना आपको? बस इतना समझ लीजिए कि निपातन किस सूत्र के द्वारा होता है। निपातन द्वंद्वम क्या होता रह है मुझे, क्या जी, होता है निपातन? आपको पिछली कक्षा में ही बताया था, मेरे को याद है आपने पूछा था पूर्व या कक्षा में। बनाया बनाया बना बनाया। बना अच्छा बनाया रूप ठीक। है कि द्वंद्वम यदि द्विशब्द से द्विर्वचनम, कि द्विशब्द का दो बार जब समास करते हैं द्विर्वचन दो बार होने पर क्या है, द्वंद्व में ये शब्द निपातन कर रहे हैं। ऐसी और भी शब्द, रहस्य, मर्यादा, ये सब निपातन करेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब दीक्ष, तो दीक्ष धातु दीक्षा देने के लिए, दीक्षायाम दीक्षा देने के लिए है। भास धातु है हमारी, भास्री दीप्तो, भासते बनेगा इससे चमकना के लिए, कि चमकता है। आलंब, आंग उपसर्ग पूरा लबी धातु है आपकी, लबी अवस्रम सने शब्देचा। इस धातु से जब लबी में इत संज्ञा हुई है ई की, तो क्या बनेगा आपका? इदितो नुम धातु से नुम आगम करने पर लंब बनेगा, तो आलंब। इसका मतलब क्या है? सहारा देना अथवा सहारा लेना, दोनों के लिए है। देना या लेना एक एक दोनों के लिए है। क्षम धातु, क्षमुष, क्षमुष सहने, इस सहन करने के लिए। तो जब हम किसी ने मान लीजिए हम लोग कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए किसी ने गलती से किसी को कुछ मार दिया, ठीक है, या गलती से कुछ लग गया मेरे द्वारा, किसी को कोई चीज लग गई। अब वो यदि सहेगा तो कहेगा कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। जब सह लेगा तभी तो क्षमा करेगा ना। अगर नहीं सहेगा तो क्षमा करेगा क्या? नहीं, उठा के डंडा मार देगा दोबारा। तो ये इसलिए सहना मतलब क्षमा करना, क्षमु सहने, सहन करने अर्थात क्षमा करने। गाह धातु है, गाहू बिलोटने, अर्थात घुसना अर्थ में है, बिलोटन घुसना अर्थ में है। स्रंस, स्रंसु अवश्रम सने, स्रंसु अवश्रम सने, ये धातु हमारी गिरना अर्थ में है। वैसे तो स्रंस और ध्वंस दोनों के दोनों अवश्रम अर्थ में ही है, अर्थात गिरना अर्थ में ही है। पर लेकिन स्रंस धातु का गिरना अर्थ लिया है और ध्वंस धातु का क्या है? नष्ट होगा, अर्थात गिरेगा नष्ट हो ही जाएगा। तो इस प्रकार नष्ट होना, इन्होंने यहाँ पर नष्ट होना अर्थ लिया है। व्यथ धातु, व्यथ भय संचलन योग, व्यथ भय संचलन योग धातु है। दुखित होना, दुख होना, दुखित होना मतलब दुखी होना अर्थ में। द्विधा, अब देखिए अब ये क्या है ना, बार बार द्वि के साथ में द्विधा, आगे देखिए, आगे इसके साथ में त्रिधा, दिख रहा है ना आपको? त्रिधा, ऐसे करके अब ये आगे जाके चतुर्धा, ये धीरे धीरे करके कर रहे हैं। एक एक अभ्यास में आपको द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा, चतुर्वारम, चतुर्गुण इत्यादि ये प्रयोग करवा रहे हैं आपको। देखिए, पंचन, सप्तन, अष्टन, ऐसे करके आपको ये प्रयोग करवा रहे हैं। तो ऐसी इसी क्रम में आपका क्या है? द्विधा आया शब्द। कि द्विधा माने क्या है? संख्या या विधार्थे था, दो प्रकार से। पूर्व कक्षा में हमने सभी ने पढ़ा था कि संख्या या विधार्थे धा, कि संख्या अर्थ में प्रकार अर्थ, संख्यावाची जो शब्द होंगे उन शब्दों से प्रकार अर्थ में हम धा प्रत्यय लगाते हैं। संख्या या विधार्थे धा, तो ये जब धा प्रत्यय लगाए तो यहाँ पर क्या बना? द्वि से लगाया तो क्या बना आपका? द्विधा, दो प्रकार से। द्वयम माने द्वयी, मतलब दो। द्वयम मतलब जैसे युगल माने दोनों को कह रहे हैं, दोनों को, ऐसे द्वयी दोनों कह सकते हैं। दो, ये द्वयी अथवा दो कहिए। द्विविधा, दो प्रकार का। द्विविधा माने दो प्रकार का। द्विधा माने दो प्रकार से, द्विधा प्रकारेण, दो प्रकार के द्वारा। ठीक है, और द्विधा, द्विविधा माने दो प्रकार का। द्विगुणा मतलब दुगुना। अब आगे जाके चतुर्गुणा इत्यादि ये सब, पंचगुणा ये सब आने वाले हैं। द्विगुणा माने दो दुगुना। ठीक है,
अब यहाँ से कह रहे हैं कि दंपत्ति से लेकर के अश्विनौ तक, दंपत्ति पितरौ अश्विनौ, इनके रूप हमेशा नित्य द्विवचनांत ही प्रयोग होंगे। ठीक है। दीक्ष धातु से लेकर व्यथ धातु तक सेवते वत, ये सारी धातु आपकी कैसी हैं? आपकी आत्मनेपदी धातु में सेव धातु की तरह ही इनके रूप चलेंगे। द्विशब्द के तीनों लिंगों के रूप केवल द्विवचन में स्मरण करो। अब द्विशब्द के रूप तीनों लिंगों में केवल किसमें यूज स्मरण करो? द्विवचन में। तो देखो शब्द संख्या 40, तो 40 में देख सकते हैं। नहीं तो जैसे द्विशब्द है तो पुल्लिंग में क्या बनेगा? द्वौ द्वौ, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयोः द्वयोः। और नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग में द्वे द्वे, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयोः द्वयोः। 40 शब्द संख्या हम 40 देख लेते हैं। ये देखिए, तो क्या है आपका? द्वौ द्वौ, पुल्लिंग में द्वौ द्वौ बनेगा, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयोः द्वयोः। और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में द्वे द्वे, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयोः द्वयोः। ठीक है। तो ये आपका एक एक चीज अंतर कितना आया है बस, कि पुल्लिंग में द्वौ है और नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग में दो की जगह द्वे 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 है। ठीक है, बस अंतर इतना ही है। और सभी जगह आपका द्वाभ्याम 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 द्वाभ्याम, द्वयोः द्वयोः, सब सेम है आपका। ठीक है। अब आगे लंग लकार के आपको प्रयोग करने हैं। लंग लकार अर्थात आप सभी को अगली कक्षा में लंग लकार के रूप अच्छे से याद करके आने हैं। कि धातु से पहले आप सभी लोग जानते हैं कि लंग लकार में धातु से पहले अ लगेगा। क्या लगेगा आपका? अ। सूत्र क्या है महोदय? संदीप महोदय? लुंग लंग लुंग लंग रिंग षडुदात्तः। ठीक है, इस सूत्र द्वारा कि लुंग लंग और रिंग इन तीनों लकारों में अट का आगम होता है। और फिर आठ जाति नाम से आठ का आगम हो जाएगा, पर यहाँ पर आठ के लिए नहीं कहा गया, अट के लिए कहा गया है। तो आपको अट का आगम करना है। और इसमें अत एताम अंत अथाह एताम अद्वम ए आवहि आमहि। और माता जी की पुस्तक में कैसा लिखा है बताइए? ई वही मही। त नहीं, पूरा बताइए पूरा। त इताम अंत, त इताम अंताम, त अंताम नहीं होता है, त त इताम अंत, हाँ जी, थाहा इथाम ध्वम ई वही मही। ई वही मही। ठीक है, तो बस इसमें हमने आ को जोड़ दिया। ये आ किस चीज का है? विकरण का। कौन से विकरण का? यहाँ पे तो शप है, तो शप का भी हो सकता है और वरना श का भी हो सकता है। ठीक है ना? या वैसे तो उसका भी हो सकता है, दिवाली या वाला। दिवाली का भी, या का भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि फिर वो करेंगे तो या को अलग कर देंगे और या के अंदर जो आ आता है उसको अलग कर देंगे बस। चलिए, तो दीक्ष धातु है हमारी। तो दीक्ष से क्या बना? अदीक्षत, अदीक्षेताम, अदीक्षन्त, अदीक्षथाः, अदीक्षेथाम, अदीक्षध्वम, अदीक्षे, अदीक्षावहि, अदीक्षामहि। ऐसे सारे आपको अभासत, आलम्बत और अक्षमत, अक्षमत, इनके सबके रूप चलाने हैं आप। ठीक है महोदय? ये आपका, इसको घर का होमवर्क कह दीजिए या अभ्यास करके आना है आपका, अपने आप की मान लीजिए। द्वि और उभ शब्द, द्वि और उभ शब्द सदा द्विवचन में ही आते हैं। अर्थात ये जो द्वि और उभ है, ये दोनों हमेशा आपके द्विवचन में ही प्रयोग होंगे, द्विवचन में। पर उभय शब्द के साथ ऐसा नहीं है। उभय शब्द आपका तीनों वचनों में प्रयोग हो सकता है। किसमें प्रयोग हो सकता है? तीनों वचन में, चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो। वही बात ये नीचे कह रहे हैं कि द्वि और उभ शब्द सदा द्विवचन में ही आते हैं। उभय शब्द तीनों वचनों में आता है। तो बात हो गई तीनों के लिए। और उभ और उभय के रूप तीनों लिंगों में सर्ववत चलेंगे। उभ और उभय के रूप कैसे चलेंगे?
सर्वत, जैसे कैसे लाते हैं महोदय? सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वौ सर्वान, ऐसे लाते हैं ना। तो अब सर्वः सर्वौ, तो उभौ उभौ उभाभ्याम 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 उभयोः उभयोः, इसके तो केवल द्विवचन में चलेंगे, इसके तो केवल द्विवचन में चलेंगे कि नहीं चलेंगे? सर्वा सर्वे सर्वाः, उभे, अब जब स्त्रीलिंग में हो जाएगा तो उभे 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 उभाभ्याम 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 उभयोः उभयोः। और नपुंसकलिंग में भी कैसे चलेंगे? सर्वम सर्वे सर्वाणि, तो सर्वे सर्वे उभे उभे उभाभ्याम 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 उभयोः उभयोः। पर उभय शब्द के तीनों वचनों में चलते हैं तो पूरे रूप किसकी तरह चलेंगे? उभयः सर्वम, जैसे सर्वः सर्वौ सर्वे, उभयः उभयौ उभये, ठीक है। उभयस्मै उभयस्या उभयस्य, ये सब रूप, उभयस्याः उभयस्मात्, ये सब रूप सेम बनेंगे इसके, सर्व सर्व शब्द की तरह बना लीजिएगा। दंपति दंपति और पितरौ, दंपति पितरौ अश्विनौ, इनके रूप द्विवचन में ही चलते हैं हमेशा, इनके साथ क्रिया द्विवचन में आती है। क्यों? क्योंकि जब इनके रूप द्विवचन में है, कर्ता हमारा द्विवचन है, तो रूप भी तो हमारे साथ हमारे द्विवचन में ही प्रयोग करेंगे। तो दंपति पितरौ अश्विनौ वा गच्छतः गच्छतः हसतः मोदेते मोदते मोदेते, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं ख द्वय युगल युग द्वंद्व, ये चारों दो अर्थ के बोधक हैं, मतलब ये चारों किसका ज्ञान कराते हैं? दो का ज्ञान कराते हैं। जोड़ा मतलब क्या होता है? दो ही तो होता है, जोड़ा मतलब दो। अरे जैसे हम लोग मार्केट में भी हम लोग कहते हैं कि अरे इस जूते का जोड़ा देना, मतलब इस जूते के जैसा दोनों 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 देना, तो जोड़ा मतलब दो, युगल कह सकते हैं, द्वय कह सकते हैं। ये चारों दो अर्थ के बोधक हैं, ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ये कहाँ जुड़ेंगे? आपके शब्द के अंत में जुड़ेंगे। और नपुंसकलिंग एक वचन रहते हैं, और नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयोग होंगे। इनके साथ क्रिया एक वचन में रहती है, इनके साथ क्रिया एक वचन में ही रहेंगी। तो इनमें नपुंसकलिंग एक वचन में इनको प्रयोग करना है, और इनके साथ क्रिया को भी एक वचन में ही प्रयोग करना है। समझ में आपको महोदय? वैसे छात्र दो हैं, उनका जोड़ा दो है, पर उनको छात्र में जब हम ये द्वय युगल युग द्वंद्व इन शब्दों को जोड़ देंगे, और इन शब्दों के जोड़ने के बाद भी इनमें द्विवचन नहीं आएगा, इनमें द्विवचन नहीं आएगा, इनमें क्या आएगा? नपुंसकलिंग एक वचन ही आएगा। और एक वचन आया तो इस कारण से इनकी क्रिया भी क्या होगी? आपकी एक वचन में ही प्रयोग करनी है। तो छात्र द्वयम अर्थात दो छात्र द्वयम, ये छात्र दो छात्र पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तकानी पठती, मतलब बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते हैं। तो छात्र दो है, फिर भी क्या हुआ कि उसमें हमने नपुंसकलिंग एक वचन प्रयोग किया, और उसके साथ भी हमारा क्रिया में भी एक वचन ही रहेगा। तो समझ में आया आप? सीधी बात है, नपुंसकलिंग एक वचन प्रयोग करना है तो क्रिया भी एक वचन रहेगी। छात्र युगलम, छात्र जोड़ा पुस्तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक वचन का ही प्रयोग हुआ, हमने किया। अब आगे सापेक्ष सर्वनाम की बात चल रही है। सापेक्ष मतलब समझ में आ रहा होगा कि एक दूसरे के ऊपर अपेक्षा रखने वाले, कि अरे ये है, ये सर्वनाम का हमने प्रयोग किया तो ये सर्वनाम का प्रयोग भी जरूर होगा। तो क्या यत और तत् शब्द सापेक्ष है, सापेक्ष सर्वनाम है। कैसे हैं आपके? यत और तत् सापेक्ष सर्वनाम है। इसका मतलब कि यत माने जो और तत् माने वह, ठीक है। तो जैसे अतः यत शब्द में जो लिंग विभक्ति और वचन होगा वही तत् शब्द में भी होगा। तो यत शब्द में जो लिंग होगा, ये बात याद रखिएगा, ये बहुत विशेष बात है। यत शब्द में जो लिंग रहेगा वही विभक्ति और वचन तत् शब्द में भी रहेगा, क्योंकि ये सापेक्ष है, एक दूसरे के ऊपर अपेक्षा रखते हैं। बुद्धिर यस्य बलम तस्य, तो बुद्धि पुल्लिंग शब्द है, और बलम क्या है? नपुंसकलिंग है। पर लेकिन फिर भी क्या हुआ हमारा, हमने दोनों में बनता तो वही सेम ही है, यस्य तस्य, एकदम मतलब षष्ठी में सेम ही बनता है। पर लेकिन फिर भी आपको ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि यस्य में जो विभक्ति वचन किया हमने वही तस्य में भी होगा। बुद्धि जिसकी बल उसका।
यानी शुभानि कर्माणि, यानी शुभानि कर्माणि तानि त्वया सेवितव्यानि। मतलब जितने भी शुभ कर्म है वो सब तेरे द्वारा किए जाएं, सेवितव्यानि। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, या कि जिसमें आपका यत शब्द का सापेक्ष सर्वनाम है, जिससे यत के साथ में वही विभक्ति वचन होगा जो आपका मतलब तत् में भी वही विभक्ति वचन होगा जो आपका यत में है। चलिए, अब कह रहे हैं कि यत शब्द का आपने देखा होगा कभी भी, यत शब्द का प्रयोग होता है पर तत् का प्रयोग नहीं होता है। यत शब्द का प्रयोग तो होता है पर तत् शब्द का प्रयोग नहीं होता। पर लेकिन यत शब्द ये अव्यय के रूप में जब प्रयोग होगा, ये अव्यय के रूप में, ये ऊपर वाले अव्यय नहीं है, याद रखिएगा। ऊपर वाले अव्यय है क्या आपके? अगर ऊपर वाले अव्यय होते तो इनके रूप चलते क्या? यस्य तस्य बनता क्या? यानी तानी बनता क्या? नहीं बनता। ऊपर वाले अव्यय नहीं है, पर नीचे वाला ये जो शब्द है ये अव्यय है, यत। नीचे वाला यत शब्द अव्यय है, तो इसका अर्थ क्या है? कि जब हम कहते हैं ना कि अर्थ में आएगा, इसका प्रयोग होता है, तब ये नपुंसकलिंग एक वचन में ही रहता है। लेकिन बात क्या है, नपुंसकलिंग एक वचन इन्होंने ऐसे कह दिया है, पर कहने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यत शब्द से नपुंसकलिंग में भी सु आएगा, उसका लोप हो जाएगा, आगे जाके पढ़ेंगे आप। तो यत शब्द का प्रयोग देखिए, उसने कहा कि मैं अब जाऊंगा। उसने कहा, उसने मतलब सहा, कहा मतलब अभाषत, अभाषत, की यत, यत। अब अधुना अहम गमिष्यामि, अधुना अहम गमिष्यामि, अहम अधुना गमिष्यामि, इत्यादि दोनों। ठीक है, तो यत का मतलब यहाँ पर क्या है? यत का मतलब कि उसने कहा कि अभाषत यत अहम, अब मैं जाऊंगा, अहम अधुना गमिष्यामि। ये हो गया आपका सभी का। चलिए, ये आपके इतने नियम हो गए। अब इसके बाद जो झलाम झसी आ रहा है सूत्र आपका, ये सूत्र क्या कहता है कि झलो को जश होता है झश के परे होने पर। झलो को जश होता है झश के परे होने पर। झल मतलब 4 3 2 1 और ऊष्म। इन वर्णों को जश हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जश हो जाएगा, तृतीय वर्ण हो जाएगा यदि इनके बाद में झश हो तो। झश मतलब इनके बाद में चतुर्थ और तृतीय वर्ण हो तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि लगभग बाद में चतुर्थ वर्ण हो तो उसके बाद में यदि वर्ग का कोई व्यंजन है तो उसको तृतीय व्यंजन होता है, और वो भी झल में आना चाहिए पहली बात। तो जैसे सिद्ध प्लस धी ही शब्द है, ठीक है, सिद्ध प्लस धी, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? सिद्धि ही बन गया आपका। धा है, उसके बाद में धा है, तो धा को क्या कर देंगे? दा कर देंगे, सिद्धि ही। धा को दा हो गया। दग प्लस धा, तो घा को गा हो गया, क्या होता है आपका? दग्धा। शुभ प्लस धा, भा को बा हो गया, शुभधा। रिद प्लस धा, धा को दा हो गया, रिद्धा। तो चतुर्थ और तृतीय वर्ण के परे होने पर, यहाँ पर सारे उदाहरण चतुर्थ वर्ण परे में मिलने पर होंगे। चतुर्थ और तृतीय वर्ण मिलता है तो बाद में क्या कर देते हैं हम? पूर्व वाले को तृतीय वर्ण होता है, झल को जश होता है। चलिए, आज कितना हो गया? अगली कक्षा में अभ्यास 19 का ये करेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो